अदालती कार्रवाई के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर देंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अज खुद नोटिस केस की समाअत जारी है। अदालती कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से 7:30 बजे फैसला मुतवक्के है। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अज खुद नोटिस केस की समाअत जारी थी। अब ये सुप्रीम कोर्ट से 7:30 बजे फैसला आने की तवक्को की जा रही है। आपको बताते चलें कि अदालती कार्रवाई अब मुकम्मल हो गई है और सुप्रीम कोर्ट से 7:30 बजे फैसला आने की मुतवक्के है। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अज खुद नोटिस केस की समाअत जारी थी। अदालती कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से 7:30 बजे फैसला आने की तवक्को की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजरें हैं। अदालती कार्रवाई अब मुकम्मल हो गई है और केस की समाअत जारी थी, जबकि तमाम दलाइल भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से 7:30 बजे फैसला आना मुतवक्के है। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अज खुद नोटिस केस की समाअत जारी थी। तमाम तर अदालती कार्रवाई जो है वो मुकम्मल कर ली गई है और अब सुप्रीम कोर्ट में 7:30 बजे फैसला आना मुतवक्के है। आपको अपडेट करें एक बार फिर से। सुप्रीम कोर्ट की अदालती कार्रवाई के हवाले से डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अज खुद नोटिस केस की समाअत जारी थी और अब अदालती कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में 7:30 बजे अब इस केस का फैसला आना मुतवक्के है। आपको आगाह करें कि अदालती कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। तमाम तर दलाइल भी मुकम्मल हो गए हैं और अब इस केस की समाअत के हवाले से आपको बताएं कि 7:30 बजे फैसला आना मुतवक्के है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अज खुद नोटिस केस की समाअत के हवाले से आपको बताएं कि अदालती कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट से अब 7:30 बजे फैसला आना मुतवक्के है। जी अस्सलाम वालेकुम। मंसूर काजी साहब हमारे साथ हैं। मंसूर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम शादाब साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, बड़ी गहमा गहमी चल रही है और आज आप मुझे मेरे साथ स्टूडियो में नजर नहीं आ रहे, अकेले ही करना पड़ा है। मंसूर साहब, ये आज की पूरी दिन की जो प्रोसीडिंग हुई है, क्या कहेंगे इसके हवाले से? और तो कहा यह जा रहा है कि 7:30 बजे कोर्ट दोबारा जमा होगी और फैसला सुनाया जाएगा, तो ये की जा रही है। अच्छा, 2-3 चीजें आप भी इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं। 2-3 चीजें बड़ी, एक मेरे ख्याल में अच्छी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बताई गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, उसके बारे में चीफ जस्टिस ने कहा है कि एक बात नजर आ रही है कि ये रूलिंग गलत है। एक ये जो, और ये एक सबसे बड़ा मेरे ख्याल में इशू था कि जी जो रूलिंग दी है डिप्टी स्पीकर ने, क्या वो सही है या वो गलत है। और इसको सेकंड किया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, जो हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं रूलिंग का दिफा नहीं कर रहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी, फिर क्वेश्चन ऑब्वियसली आ गया कि गलत थी, आइन के मुताबिक नहीं थी, तो इसको कहां तक इस्तिस्ना दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, ये वाली चीजें थी। मैं अभी पहले भी ये बात कर रहा था। 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, रूल ऑफ बिजनेस। रूल ऑफ बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो उसमें यह है नेशनल असेंबली का रूल ऑफ बिजनेस कि स्पीकर के पास क्या इख्तियारात हैं, जिसके अंदर किस एमएलए ने बात करनी है, कितनी करनी है, ट्रेडी बेंचेस को कितना टाइम देना है, ऑपोजिशन को कितना देना है। दिस इज हिज डिस्क्रिशन और जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जब आ जाती है चीज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर है। आज अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी इसको लेकर डायरेक्शन या डिसीजन जो भी अब शाम को अफ्तारी के बाद देगा, वो इस बेस के ऊपर देगा। वो जो स्टांस था कि जी इसकी जो स्पीकर नेशनल असेंबली ने जो कुछ कह दिया हुआ है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन जरूर आएगी। अच्छा मंसूर, क्या आप देख रहे हैं, एक तो ये जो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग वाला मामला है ये तो बिल्कुल आ रहा है, अब आगे इलेक्शन के हवाले से भी बात की जा रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को भी रोस्टर पे बुलाया गया, उनसे भी मुकालमा हुआ और उसमें उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं कि इस्लाहात लेके आए। तो क्या आप समझते हैं कि इसका जो फैसला जो आ रहा है, ये तो चले हम डिस्कस नहीं करते कि फैसला क्या आ सकता है या क्या आएगा, आगे इसका क्या हाल है? कोई इस तरह का होना चाहिए कि फ्यूचर के लिए एक मिसाल सेट हो जाए पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के आइन के साथ कोई किसी किस्म का मजाक, खेल, तमाशा ना हो सके।
बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ये जो 5 दिनों से एक डिटेल हियरिंग इन्होंने की है और जिसका फैसला महफूज किया है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एग्जैक्टली यही है जो आप इस वक्त मेंशन कर रहे हैं। और उसके अंदर 2-3 और इंपॉर्टेंट चीजें। एक, चीफ जस्टिस ने कहा कि गद्दारी का जो इल्जाम लगा रहा है ना, वो साबित भी करे। सो ये वो चीज जिसपे आपको याद होगा, जिसपे मेरे ख्याल में पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है कि पूरी ऑपोजिशन, जितने इत्तेहादी अब चले गए दूसरी साइड पे, जितने मुनहरिफ अरकान है, ये तमाम गद्दार है और ये पार्ट है उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का जो कि चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर एक रिजीम चेंज हो। सो चीफ जस्टिस ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि जी आप उसको प्रूव भी करें। उसके बाद उन्होंने ये तक कहा कि जब रूलिंग खत्म हो जाएगी, मींस के डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है, अगर जब वो खत्म हो जाएगी तो इल्जाम कैसे रह जाएगा। सो ये भी एक बड़ी सपोर्टिंग चीज है कि जो इल्जाम लगाया गया था, एक इल्जाम लगाया गया जिस पर रूलिंग दी गई। जब रूलिंग ही हम खत्म कर देंगे तो इल्जाम की जो स्टैंडिंग है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। सो अभी तक की जो मेरे ख्याल में जो हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो रही है या जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीजें सामने आ रही हैं, उससे अपेरेंटली लग यही रहा है कि ये रूलिंग जो डिप्टी स्पीकर ने दी जो गैर आईनी थी, उसको एक तो ये नलिफाई करेंगे, नंबर 1। और दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं, इवेंचुअली वी हैव टू गो फॉर इलेक्शन। सो वो भी एक वे आउट सुप्रीम कोर्ट ही मेरे ख्याल में अब डायरेक्ट करेगी, क्योंकि उन्होंने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से भी यही कहा कि आप तो खुद चाहते थे और आप लोग कहते थे कि इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन उसमें जब उनका जवाब आया कि आइन की पासदारी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मेरे ख्याल में उसको कीपिंग इन माइंड अब जो डिसीजन आएगा वो इन दोनों चीजों को एड्रेस जरूर कर रहा होगा। अच्छा मंसूर, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे अगर आप सियासतदानों से बात करें तो वो कहते हैं कि यार सियासत जो सुप्रीम कोर्ट है या अदालतें हैं, इनका सियासत में नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट सुप्रीम है। अब जब सुप्रीम है और ये आपस में लड़ते हैं और अल्टीमेटली फिर मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और उसी को डिसाइड करना पड़ता है। जो डिप्टी स्पीकर का जो वाकया हुआ था, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये आपके ख्याल में कोई मुनासिब था? क्योंकि इससे पहले मेरे पीटीआई के भी कई दोस्तों से बातचीत हुई, इस पे कोई आर्गूमेंट्स नहीं दे सकता कि जो स्पीकर की जानिब से वहां पर अमल किया गया था। कल रात को मेरी एक बहुत ही सीनियर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदार हैं उनसे बात हो रही थी और मैंने उनसे कहा, जी आप क्या जस्टिफाई कर सकते हैं जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी? देखिए मैं एक चीज बताऊं, जब स्पीकर डिप्टी स्पीकर की बात आती है तो आपको बाई पार्टिजन होना पड़ता है, लेकिन जो कासिम सूरी ने स्टेटमेंट दी है, जो उसकी डायरेक्शन है, उसके ऊपर मीम्स जितने मर्जी बन जाए, सोशल मीडिया जो मर्जी कर ले कि जी बहुत अच्छा, बट दैट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और ये चीज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि ये रूलिंग गलत थी, लेकिन आपने अपनी लॉयल्टी, इस वक्त कासिम सूरी ने अपनी लॉयल्टी शो की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कि मुझे जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है मैं उसके ऊपर अमल दरामद करूं।